आदर्श पब्लिक स्कूल में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। डॉक्टर श्री मुकेश अरोड़ा ने इस समारोह की अध्यक्षता की। प्रयासरत रहना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। साथियों, हिंदी महज भाषा नहीं है बल्कि ये हमारी पहचान है। आज हम सभी इस उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं। हमारे मध्य में हमारे गणमान्य अतिथि डॉक्टर मुकेश अरोड़ा जी, सेनेटर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, वो उपस्थित हैं। सभी उनके लिए जोरदार तालियां। श्री नेमचंद जैन जी, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं मंच सज्जा के लिए सबसे पहले हमारे मध्य में विराजमान है डॉक्टर मुकेश अरोड़ा जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगी वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। श्री नेमचंद जी, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे सबसे अहम श्री बांगिया जी, यशपाल बांगिया जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगी वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री यशपाल बांगिया जी प्रधान, उनको आमंत्रित करूंगी, वो कुछ हिंदी परिषद के बारे में हमें बताएंगे और सभी आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्री यशपाल बांगिया जी। सर्वप्रथम सबको नमस्कार। आज हिंदी दिवस है, सारा राष्ट्र हिंदी दिवस मना रहा है। ये भारत का गौरव है कि हमारा देश जैसे एक भाषा, एक देश, एक तिरंगा, एक इलेक्शन ऐसे चल रहे हैं। जिस देश की एक भाषा एक सूत्र में जो होती है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये घोष दिया था कि सारे देश को अगर कोई एक भाषा में परोस सकती है एक, तो वो राष्ट्र हिंदी है। वो गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी को अपनाया और उन्होंने अपना महान ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश जो है वो हिंदी में लिखा। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबने ये माना कि अगर देश की एक भाषा नहीं है जिसको सबको मिलाकर चल सकते हैं, तो हमारा देश जो है अनेकता में एकता। हर देश, हर प्रांत की अपनी अपनी भाषा है। तब तक एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान कर्त्री सभा ने ये पास किया, ये स्वीकृत किया कि राष्ट्र की भाषा जो है वो हिंदी है। तो हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को भारत की 14 सितंबर को अधिकृत राजभाषा घोषित कर दी गई और साथ में ये भी लिख दिया गया कि 15 वर्ष के पश्चात इसको पुनः सिंहावलोकन करके इसको जो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। परंतु अभी 15 वर्ष नहीं हुए। 15 वर्ष जब हो जाएंगे तो ये राष्ट्रभाषा भी बन जाएगी। परंतु इसमें कोई वो बात नहीं है। एक राष्ट्र का महत्व की बात है, हर प्रांत की अपनी भाषा है, समस्याएं हैं। परंतु आज के दौर में ये जो हिंदी है जन जन में पहुंच चुकी है। भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर हिंदी जानने वाले सब हिंदी जानते हैं, पहचानते हैं। शर्म के मारे या कोई ऐसी राजनीतिक कारण वो अपना मुंह नीचे करके अपनी भाषा बोल लेते हो, हिंदी जानते हैं। ये हमारी सरकार को भी बहुत श्रेय जाता है और इस मोदी जी को कि उन्होंने इस भाषा के हमारे 539 संसद सदस्य हैं। संसद में 423 ने हिंदी में हस्ताक्षर किए। तो ये बात ऐसी नहीं है, सब जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने भी डाक विभाग में जब कार्य प्रारंभ किया तो हिंदी नहीं
तो मेरा भी एक हिंदी का था। हमने ज्ञानी राम जी शास्त्री जय हिंद कॉलेज चलाया करते थे। 1960 की बात है, हम उनके संपर्क में आए तो उन्होंने कहा, तो मैंने वहाँ से प्रभाकर की 1960 में मैंने प्रभाकर की, तो उनके द्वारा ये लगाया हुआ ये पौधा जो है पंजाब हिंदी परिषद श्री ज्ञानी राम शास्त्री मित्र, आज हम को श्रद्धे ज्ञानी शास्त्री जी को इसको प्रदान किया करते। तो हिंदी किसी के ऊपर थोपने वाली बात नहीं है, अपने आप अपने मन की ये देवनागरी है। मैं जब दाखिले में था वहाँ पर हमारा तार घर भी, टेलीफोन एक्सचेंज भी और पोस्ट ऑफिस सारे इकट्ठे थे। वहाँ पर मैंने लिखकर लाया हुआ था, आप हिंदी में तारे देने से घबराइए मत, जैसे आपके मन में है, पापा बीमार है चाइनो कर दो तार ले, जैसे है देवनागरी में अपनी लिखो, अशुद्धियों से घबराइए मत, कृपया हिंदी में लिख के जाइए, ताकि कम से कम आपकी धारा जो है वो हिंदी में पसार हो। हमारी मातृभाषा पंजाबी है, हम पंजाबी हैं, हमें गर्व है, परंतु हमारी जो माँ है, सबकी माँ जो है वो हिंदी है। तो इसलिए बड़ी माँ वो है, आगे जो नारी है हिंदी है, दूसरी भाषाएं हैं, वो भी कोई पुत्री है कोई बहू है, रहेगी तो वो नारी, परंतु उसका स्वरूप बदल जाएगा, पर माँ एक है हिंदी। इसको हिंदी को जब तक माँ सशक्त नहीं होगी तो दूसरी भाषा भी सशक्त नहीं हो सकती। इसलिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना हमारे लिए गर्व की बात है। आज हिंदी दिवस एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है। आज कोई भी देश भारत में अगर व्यापार करना चाहता है तो उसको जब तक वो हिंदी नहीं जानते तो वहाँ भारत में व्यापार नहीं कर सकते। इसका एक जो मूल्य है, आप देखिए जो जितने जो कंप्यूटर्स हैं दूसरे हैं सब हिंदी, तो हिंदी के द्वारा ही हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। चाहे आप जितनी अंग्रेजी पंजाबी जो भाषा बोलते हो, परंतु जन जन की भाषा जब तक आप बात नहीं करोगे तो आप उससे वो अपनी भाषा में ही हो सकती है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है कि हम अपनी राजभाषा, ये हमारा राष्ट्र का गौरव है, इसको अपनाएं, अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें। ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। भारत अभी से नहीं, शुरू से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो इसके भीष्म पितामह कहे जाते हैं हिंदी के, उनके द्वारा ये युग का सूत्रपात हुआ। उसके पश्चात तो कई हमारे जितने आप देखेंगे, जितने लीडर जिन्होंने ये कार्य किया, विनोबा भावे जी एक बात मुझे याद है, वो कहते गांव गांव वो सारे भारत में घूमे, वो कहते अगर जन आंदोलन चलाना है तो हिंदी के द्वारा ही आंदोलन जो सफल हो सकता है। उनका आंदोलन क्यों सफल हुआ? तो वो हिंदी जानते थे, हिंदी की पहचान श्री विनोबा भावे जी ने बनाई। इस प्रकार हिंदी का एक अपना महत्व है, किसी के ऊपर थोपने वाली बात नहीं है, अपने आप ये मन से निकलने वाली एक भाषा है। आज इसका जो दिन है हम मना रहे हैं, गर्व से मना रहे हैं। अब 50 वर्ष हमारी पंजाब हिंदी परिषद को हो गए, तो हम चाहते थे कि इसका जो पर्व है एक इसका हम स्वर्ण जयंती समारोह मनाएं। तो क्योंकि कुछ कारणों के कारण हमारे मुख्य अतिथि भी हैं आज डॉक्टर मुकेश अरोड़ा जी, जो सिंडिकेट के मेंबर चले आ रहे हैं 8 बार से, जिस शुरू से चले आ रहे हैं, जो इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया गवर्नमेंट कॉलेज में। आज पीएचडी का शोध का कार्य जो है वो डॉक्टर साहब के द्वारा ही संपादित हुआ, हिंदी कार्यकारिणी की वहाँ की संस्था के भी है। तो आशा है कि हमारा ये पंजाब में एक ऐसा स्वरूप दे सकेंगे कि इसकी स्वर्ण जयंती समारोह जो है ये सेंटर से भी मिनिस्टर को आएंगे, दूसरा आएंगे, वो हमारा सारे कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय में ही होता है। तो इस बार हम वहाँ नहीं कर सके तो कोई कारणवश, तो आशा है कि जो इसी वर्ष या अगले वर्ष में हम जो पंजाब हिंदी वर्ष की स्वर्ण जयंती है पंजाब स्तर पर पता चले, जो मान सरकार को तो सभी को पता चले कि किसी की अपनी नहीं है, किसी सरकार की उपलब्धि नहीं है, हम सब की उपलब्धि है, उसका व्याख्यान हो। तो आशा है, मैं अधिक ना कहता हूँ कि आज का दिन जो है बड़ा गौरवशाली दिन है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। हम सब अपनी भाषा को, हिंदी को अपनाएं, अधिक से अधिक अपनाएं। किसी भाषा से द्वेष उद्देश नहीं है, क्यों? सभी भाषाएं जब विकसित होगी तो हिंदी भी अपने आप विकसित होगी। तो और हम सब मिलजुल कर आज हिंदी के विकास के लिए संकल्प लें,
कि अधिक से अधिक हम इसका प्रयोग करेंगे, बच्चों के लिए, दूसरों सभी को इसका संदेश देंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री यशपाल बहुजा जी का। अब हमारे मध्य में स्कूल की एक बच्ची दिव्यांशी, वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करेगी कविता के माध्यम से। दिव्यांशी आए। नमस्कार, मैं देवांशी 8वीं कक्षा की छात्रा। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। प्रथिर है, प्रवास में प्ररिच्य का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की संकार है ये हिंदी। मैत्री को जोड़ने की संकार है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ने में सहज है और सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी के माथे पर वरदस्त है, निश्चय ही वंदनी माँ समान है ये हिंदी। निश्चय ही वंदनी माँ समान है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई वैर नहीं है, फिर भी उसे अपने मन से लुभाती है ये हिंदी। फिर भी उसे अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया कविता प्रस्तुत की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं हमारे बीच में हमारे गणमान्य अतिथि श्री नेमचंद जी जैन आए हुए हैं, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक का। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी, वो कृपया आए और आपको हिंदी के माध्यम से विचार प्रस्तुत करें। हमारे गणमान्य अतिथि श्री मदन वसी जी पहुंच चुके हैं। उनके भाई श्री पृथ्वी वसी जी, दोनों का हार्दिक स्वागत। इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे मध्य में श्री विजय वर्मा जी भी आए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अब मैं श्री नेमचंद जी को आमंत्रित करूंगी। नेमचंद जैन जी वो आए और हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी को नमस्कार। आज के इस हिंदी दिवस पर आप सबका स्वागत है। लुधियाना की तरफ से आदरणीय किशोरा जी, यशपाल बांगिया जी, हमारे और विशिष्ट मेहमान जो आ गए हैं इस शोभा बढ़ाने के लिए, स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स। हिंदी के बारे में यशपाल बांगिया जी ने इतने विस्तार पूर्वक कहा है कि मेरा ख्याल है मेरे कहने लायक कुछ रहा ही नहीं है। मैं सिर्फ इस मौके पर एक बात कहूँगा कि जैसे हम लोगों ने नौकरी करी है, तो क्योंकि सरकारी संस्था थी तो हम हर साल ये 14 सितंबर को ये दिन मनाते थे। तो हर शहर में एक समिति बनी होती थी कमेटी, बांगे साहब भी मेंबर रहे हैं उसके। तो ऐसे ही बैंक की भी समिति बनी होती थी। तो मैं चंडीगढ़ में पोस्ट करता तो हम सभी बैंक से मिल के होते थे।
तो इसमें एक ही बात सामने आती थी कि हम लोग वैसे तो हिंदी में बात करते रहते हैं, लेकिन जब हिंदी दिवस की बात आती है तो हम शुद्ध हिंदी के ऊपर उतारते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं शुद्ध हिंदी में जो हमारे मुंह से निकलते नहीं हैं। तो हम यही कहते थे कि हिंदी है तो हिंदी को सरल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी जैसे भाग्या जी ने कहा कि एक जैसे हमने किसी को अपनी भावनाएं प्रकट करनी है तो हमें कुछ शब्द चाहिए। जब हम कभी बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर कभी जाते हैं, तो हम पहले वो उनसे पूछते हैं, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी। हम ये सोचते हैं कि हमें हमारी बात सुनने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो अगर मान लो मैं हिंदी बोल रहा हूँ और वो कोई और भाषा बोल रहा है तो कोई ना कोई भाषा चाहिए। जैसे इवन जो डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन हैं उनकी अपनी भाषा होती है, उनकी भाषा है। तो ये हिंदी एक कम्युनिकेशन कह लीजिए एक है जिसके जरिए हम जुड़े हुए हैं आपस में। और जैसे भाग्या जी ने सही कहा कि मेन भाषा जो हमारी हिंदी है, और जितना भी हम कह लें, अब साउथ में भी चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, ले के हम चाहे जितनी मर्जी इंग्लिश बोल लें, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे हम हिंदी पे आ जाते हैं। तो मैं इस मौके पर जवाना कहता हुआ मैं आपसे बिल्कुल यही कहूँगा कि हिंदी में बोलिए, सरल हिंदी में बोलिए। और एक और देखा है कि पहले ना लोग जब हिंदी में बोलते थे ना तो लोग समझते थे कि ये अनपढ़ है, तो इंग्लिश बोलने वाले बंदे को ना बहुत मानते थे कि ये वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है। अब धीरे धीरे आप लोगों ने नोट किया होगा कि इवन जो टॉप सीईओ हैं इंडिया के भी, और इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी जब अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में देखते हैं तो भी हिंदी में बात करते हैं। तो एक राष्ट्र की जो भाषा है उसको बढ़ाने के लिए जब जो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री तक भी उसको तवज्जो देते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी अपने व्यवहार में, अपने कार्यशैली में, अपने जीवन शैली में, बातचीत में इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करें, ताकि ये जो भाषा है हमारी, जो हमें अपने माँ से मिली है, स्कूल से मिली है, कॉलेज से मिली है, दोस्तों से मिली है, टीचर से मिली है, इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो मैं इसी मौके पर से आपको इस शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मिलके आने वाले समय में हिंदी को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। नमस्कार। अब हमारे मध्य में आदर्श पब्लिक स्कूल की बिटिया आकांक्षा है, वो हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आकांक्षा। नमस्कार, मैं आकांक्षा 9वीं कक्षा की छात्रा आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी से आजाद हुए देश ने यह सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश में एक ऐसी भाषा होगी जिसके माध्यम से संवाद संभव हो सकेगा। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। बीतते समय के साथ इसकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में बोलने पर गर्व महसूस करना चाहिए। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। यह हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी ने हमें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। हम सभी देशवासियों को हिंदी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। युवाओं को आगे आना होगा और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाना होगा और हिंदी भाषा के बोले जाने पर गर्व करना होगा। अब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी।
सारे देश की आशा है, सारे देश की आशा है। हिंदी अपनी भाषा है, जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कांक्षा बेटा। हमारे मध्य में आदर्श पब्लिक स्कूल्स की प्रिंसिपल आदर्श अमिता बांसल जी आ चुकी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मध्य में आज के हमारे गणमान्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश अरोड़ा जी विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी, वो अब आएंगे, वो सेनेटर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। श्री मुकेश अरोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती गोयल जी। ठीक बोल रहे हैं? पहले तो मैं डॉक्टर पांड्या जी और उनकी सारी टीम को प्रणाम करना चाहता हूँ कि इनकी बदौलत मैं आज यहाँ आया हूँ और 87 से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। लगभग 40 वर्ष पहले मुझे पांड्या जी से मिलने का मौका मिला। इनकी बिटिया मेरे पास पढ़ती थी, बेटा पूजा उसका नाम है। जब मैं जीसीजी में प्रोफेसर बन के 87 में आया था, तब से ये हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इतना साहस किसी में नहीं होता जितना इनमें है, इनकी टीम में है, इसलिए इनके लिए तालियां जरूर बजानी चाहिए। उसके बाद हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ, क्योंकि पहले यदि हिंदी जीवित है, इन जैसे महापुरुषों के जो महान पुरुष हैं उनके कारण जीवित है, अन्यथा ये कभी भी लुप्त हो जाती है, जैसे आज तक संस्कृत लुप्त हो गई है लगभग। किसी भी भाषा के प्रति प्रेम उनके गुणों के कारण होता है, अन्यथा नहीं। मैं बड़े स्पष्ट रूप में अपने जीवन के कुछ 2-3 उदाहरण देकर बताना चाहूँगा, जिससे आपको लगेगा कि वाकई पहले गुण होने चाहिए, फिर उससे प्यार होता है। कभी भी आप देखेंगे सुंदर व्यक्ति है, यदि हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे कोई ऐसी बातचीत करेगा आप उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जितना भी बदसूरत हो देखने में बाहर से, लेकिन यदि उनकी जो मिठास है आपको इतना आकर्षित कर लेते हैं, उसके भक्त बन जाते हैं। ऐसे भाषा के प्रति जो प्यार होता है गुणों के कारण होता है। मैं लास्ट 20 मतलब लगभग 28 वर्षों से पंजाब विश्वविद्यालय की वर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ और गृह मंत्रालय के और मुझे भी श्रम में रोजगार मंत्रालय है, उसमें अपना भाषा सलाहकार नियुक्त किया है। आज भी हूँ, उनका गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की ओर से जो समिति बनती है उसका आज भी मैं सदस्य हूँ। हिंदी का विकास क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण यह है कि हमें हीन भावना है। कभी जैसे पांड्या जी ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में हमारा रिसर्च सेंटर भी है, पीएचडी भी होती है। मेरे अंदर भी 10 विद्यार्थियों ने पीएचडी की थी। हम हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, इसलिए अपनी भाषा के बारे में बताते हैं। आप कभी देख लो, जब कॉलेज में आओ किसी बच्चे से पूछो क्या कर रहे हो, हिंदी वालों के प्रति बताने की कोशिश करता हूँ, वो पूछेगी या बताएगा लड़का हो या लड़की, मैं एमए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे आप इंग्लिश वाले बच्चे से पूछो क्या कर रहे हो, मैं इंग्लिश एमए कर रहा हूँ। वो पहले अपना विषय बताएगी फिर एमए बताएगी। हम अपना विषय लुप्त कर जाते हैं, बताते ही नहीं, पता ही नहीं चले ये हिंदी वाला है या हिंदी वाली है। ठीक है, कभी देखना। इसका सबसे उदाहरण मैं अपना ही देता हूँ, क्योंकि यदि आप कहिए हिंदी के प्रोफेसर है, वो पहले देखते हैं कि धोती वगैरह पहनी हुई है या कुर्ता वगैरह पहना हुआ है या नहीं। हमारी पहचान हिंदी की क्या है?
आगे शास्त्री लोग पढ़ाते थे। तो उसके कारण लोग इस भाषा के प्रति आकर्षित नहीं होते। इससे मैं अपने जीवन का जो उदाहरण देने लगा, जब मैं 87 में आया, मेरी भी शादी की बात चली, नए थे तीसरी चीज में, तो ऐसे एक प्रोफेसर से बात चली, चलो मैं नाम तो नहीं लेता, वो फिजिक्स के थे, मैं तो PhD में पढ़ाते थे। जब बात चली, उनके मुझे मिलने वाले हैं, कहते लड़की ने पूछा लड़के का विषय क्या है, किस विषय में पढ़ाता है, कहते हिंदी में। कहते मैंने भी शादी करी। ये सच्चाई है, मैं मतलब कि कोई मजाक के रूप में या ऐसे नहीं बता रहा। कहते मैंने नहीं शादी करनी, बाई चांस उसकी भी सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगी, PhD से एडहॉक पे होगी, गेस्ट फैकल्टी में आगे। जब बात कहीं चलने लगी, मेरे पास मिली, कहते आपका नाम, मैंने कहा मुकेश अरोड़ा। तो वो मैडम मेरे ऊपर से नीचे देखने लगी, कहते आप ठीक है, मैंने तो आपके से चाची इसलिए नहीं की थी। और बाद में मुझे कहती करनी आप जी। ये सच्चाई है हिंदी वालों के प्रति इस प्रकार का। और दूसरी बात, कभी भी देख लो, हिंदी पढ़ने वाली लड़कियां ज्यादा होती हैं। मेरे कॉलेज पे आ जाओ, मेरे पास 65 बच्चे हैं, 7 लड़कियां होगी, 5 लड़के होंगे। मुझे भी लगा था हिंदी की सेवा करने का मौका मिला, मैं भी ऐसे ही आया। मैं आई बिलोंग टू शाहपुर, मेरे घर वाले सारे बिजनेस करते थे। मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी, मेरे नंबर नहीं आए, मैं इंजीनियरिंग बन पाया। आगे मेरिट के बेस पे एडमिशन हो जाती कि 60, 65, 63% नंबर आओ, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हमारे समय मिल जाती थी। मैं लगभग 76, 77 की बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे जन्म से पहले की बातें कर रहा हूँ, मिल जाती। जब मेरी एडमिशन नहीं मिली तो मैंने एडमिशन ले ली, जैसे चेंज किया। मैं कहा आप तो BA करते, दुकान पे बैठना है, दुकानदारी करनी है। मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले लिया। उस समय गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर की बात करते हैं, एक लड़का मेरे पास आया, संजीव वासुदेवा जी उसका नाम है, वो आज स्कूल टीचर है चंडीगढ़ में। मुझे कहता कि मेरी क्लास में 16 लड़कियां हैं, मैं अकेला लड़का हूँ। लड़कियां कहती या तो आप कोई छोड़ दोगे, हिंदी छोड़ दो, बोर हो गए, ये तो किसी और दोस्त को ले लो। मुझे कहते आपने हिंदी रखनी, मैंने कहा चलो लड़कियों के साथ पढ़ना है, मौका मिलेगा, हिंदी रख लेते हैं। मैंने सचमुच हिंदी रखी। हिंदी का जैसे कैसे रुझान, फिर मुझे एक बार टीचर की जब समझ आई जिसमें मैं आना चाहता था। जब मैं क्लास में गया, मेरे टीचर डॉक्टर दर्शन सिंह जी थे, मैं उनका नाम भी आज भी इज्जत के साथ लेता हूँ। वो कहते कहाँ आपका इंग्लिश मीडियम, कहाँ हिंदी में आ गए, आप तो फेल हो जाओगे। मैं क्या बताऊँ किस लिए आया हूँ, मैंने तो बताया जी किस लिए आया हूँ। तो पर संजीव जी ने आज यदि मैं बना हूँ, प्रोफेसर बना, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर बना है, हिंदी का MPhil का टॉपर बना, डॉक्टरेट की, ड्यू टू संजीव वासुदेवा जी, क्योंकि उसने मुझे हिंदी ले जाकर सिखाई। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हिंदी का नहीं। आजकल टॉपर की वैल्यू है, आप 4 MA कर लो, इंग्लिश MA कर लो, केमिस्ट्री फिजिक्स में कर लो, चारों में 3rd क्लास हो, आपको कोई नहीं पूछेगा। यदि पंजाबी की हमें अपनी माँ बोली की करते, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाते तो आपको नौकरी मिलेगी। मेरा बच्चों से ये निवेदन है, बेटा भाषा देखकर पीछे नहीं हट जाना, मैंने ये MA नहीं करनी। आपने कहना कि मैंने उस भाषा में टॉप करना है, प्रथम आना है, तब आपको नौकरी मिलेगी। मैं तो हिंदी दिवस पर यही कहता हूँ। क्यों, मैंने हिंदी के लिए क्या किया, जैसे जब मैं सेनेटर बना पंजाब विश्वविद्यालय की वर्किंग बॉडी में, मैं पहली बार 1996 में जीत कर आया था। उस समय लुधियाना में केवल और केवल मेरे कॉलेज में MA हिंदी थी। उसके बाद मैंने DD जैद कॉलेज में, STP कॉलेज में, मास्टर तारा सिंह कॉलेज में, देखो पहले इधर गुरु नानक खालसा कॉलेज ऑफ विमेन भी MA शुरू करवाई। जिस भाषा की मैं रोजी रोटी खाता हूँ, जिसके माध्यम में कमाता हूँ, मैंने उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास किया। अब लगभग 40 कॉलेज में MA हिंदी चल रही है। हाँ ठीक है कि
हमारे बच्चे आजकल विदेशों में जा रहे हैं जिसका किसी भी एमए में आजकल रुझान नहीं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके कारण हमारी शिक्षा नीति है ना, जो हिंदी भाषा तो छोड़ो, कोई भी भाषा, इंग्लिश एमए भी आज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स नहीं बनती, इकोनॉमिक्स में नहीं बनती, सारी एमए खाली पड़ी। लेकिन पहले मुझे याद है मेरे कॉलेज में 120 बच्चे भी एमए हिंदी में एडमिशन लेते रहे एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज में। 300, 400, 500 एप्लीकेशन आती थी तब हम लोग करते थे। और हिंदी के लिए सारे पंजाब में कहीं भी पीआईडी का रिसर्च सेंटर किसी भी विषय का नहीं, किसी भी विषय की बात करता हूँ, चाहे डीएनडी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंजाबी यूनिवर्सिटी हो। मैंने पहली बार उस समय प्रयास करके अपने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में एमए हिंदी का रिसर्च सेंटर जिसमें पीआईडी होती है यहाँ पर 2010 में शुरू कर दिया। उस समय जो हमारे डीसी पहले यहाँ डीसी रहे अरुण गोयल, आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनकी श्रीमती अनीता गोयल जी ने मेरे अंदर पीआईडी की थी, कहती कि मैंने पीआईडी करी। उस समय वो मास्टर तारा सिंह में पढ़ाते थे, तो उस समय ये पहला रिसर्च सेंटर बना। अब हिंदी वाले यदि कुछ भी करना चाहे, कहते हैं ना अनुपम खेर का तो कुछ भी हो सकता है, तो आप हिंदी वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैंने रिसर्च सेंटर बनाया, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में ये रिसर्च सेंटर बने। लेकिन सबसे पहला यदि पंजाब में कोई रिसर्च सेंटर बना जहाँ पीएचडी होती थी तो गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में बना। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जिस प्रकार बांग्या जी, यश जी, गोयल जी, इनकी सारी टीम लगी रहती है, ये नहीं देखते कि संख्या कितनी होनी चाहिए। हमारे कॉलेज में हमेशा जब आप भी बच्चे आते हैं, सारे मैं देखा था सारे आदर्श पब्लिक स्कूल के आते, कितना बड़ा हॉल है, भर जाता था। आज हमारे कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, स्टार्ट हो गए, जो मंथली लेते हैं ना यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती, उसके कारण शुरू हुआ। बाकी ये नहीं है कि जैसे जैन साहब ने बांग्या ने बहुत शुद्ध हिंदी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं कठिन शब्दों का प्रयोग करो कि बच्चे डर कर ही भागते हैं। जिस भाषा का जो शब्द मिलता है हमें हिंदी में अपना लेना चाहिए। जैसे हम बैंक के लिए, रेलगाड़ी का, ट्रेन के लिए शब्द ढूंढते रहे, मुश्किल है, हवा कैसे साइकिल में भरनी है, कठिन शब्द बोलेंगे तो बच्चे अपने आप आगे। हम कहना क्या चाहते हैं, आप क्या प्रकट करना चाहते हैं, उसके ऊपर बल देना चाहिए, ना कि कितनी कठिन है, कितनी मुश्किल है। ऐसे ही मैं हिंदी के प्रति प्रेम करने वालों को कभी भी कहता, हमारा मेन मकसद है जो हम कहना चाहते हैं, क्या उसे हम दूसरों तक अभिव्यक्त करने में सफल हो रहे हैं। यही भाषा की खूबसूरती होती है। कठिन शब्दों के प्रयोग से भी भाषा सुंदर नहीं बन जाती है। उसके लिए क्या करें, जैसे बच्चों को कार्टून देखते हैं, अब हिंदी में इस प्रकार के बुक्स आनी चाहिए, पुस्तकें आनी चाहिए जो अच्छी हों, बच्चों का आकर्षण हो पढ़ने के लिए, सस्ती हो तभी पढ़ेंगे। या कोई सीरियल ऐसे बनने चाहिए जो बच्चे देखें। अब देखो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर कौन से हिंदी भाषा में छपते हैं, सबसे ज्यादा सीरियल कौन से हिंदी भाषा में, सबसे ज्यादा पिक्चरें कौन सी है हिंदी भाषा में, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले कौन से हैं, समझ सकते हैं हिंदी भाषा वाले। फिर हमें डरने की क्या जरूरत है, कभी ना करो, यहाँ बोलने की जरूरत हो बोलो। मुझे याद है एक बार मैं जब बना प्रोफेसर तो मेरी माँ बोली पंजाबी है, सारा दिन मैं पंजाबी में बात करता हूँ, कभी मेरे बच्चे बेसिक सारे लोग पंजाबी, क्योंकि ये तो हमारा माँ बोली है। एक बार ऐसे एक IAS ऑफिसर होते थे, उनसे मेरा भी पंगा पड़ गया, मुझे किसी कारणवश जाना पड़ा चंडीगढ़। मैंने बात की, मैंने कहा ऐसे मेरा ये निवेदन है। उन्होंने कहा प्रिंसिपल फोन इतना का नमूना भेज देता है, हिंदी बोलता। उस समय टेररिज्म की प्रॉब्लम थी, 87 की बात। लाइफ में डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए। जो परमात्मा ने करना वो ऊपर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। बाकी इंसान में और कोई लोग नहीं कहता बुलाओ, मैं क्या सुन लो। ऐसे ही IAS ऑफिसर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बन गए थे, उस समय DPI। मैं क्या सुन लो, मेरे को 5 अपॉइंटमेंट लेटर है, सब कुछ
मैं IM क्लास 1 ऑफिसर तो मेरी नौकरी नहीं हो सकता। मैं जिस भाषा की खानदार मैंने की उस बोलने से बनाया यदि मैंने 3 लाख रुपया प्रोफेसर को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज आजकल 3 लाख रुपया सैलरी है प्रोफेसर की। मैं कि रोटी खाते क्या वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मैं पंजाबी से बोलिया। मैं तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कभी यहाँ पर आपकी ठेस पहुंचे ना, आपके अहम को, आपकी भाषा को वहाँ संघर्ष भी करने के लिए तैयार होना, डरना नहीं चाहिए। देखो मैं रोटी मैं क्या आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मैं क्या आप केमिस्ट्री में बोलते हो। जो भाषा जिसका है किसी में करे आप, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपको जी करके बोल रहा हूँ, चाहे हिंदी में बोलूँ चाहे पंजाबी में बोलूँ। तो इसलिए इस भाषा से प्रेम तभी हुआ, एक तो आप अपने पे अहम से बोले मेरी भाषा हिंदी है। जैसे पहले क्या करें, मैं हिंदी MA कर रहा हूँ, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, क्यों आप में गुण हो। अब सारे कॉलेज के बच्चे मेरे डिपार्टमेंट में आते हैं, किसी को यूनिवर्सिटी का काम हो आप खुशी से करो, किसी की हेल्प कर सकते हो तो आपको ही कहेंगे हिंदी विषय ले लो, हिंदी वाले सर बहुत अच्छे हैं या हिंदी वाले मैडम बहुत अच्छे हैं। क्यों आपका प्रचार होगा आपके विषय का। तो मैथ वाला वो तो बोल रही सही है, कोई नहीं रखी मैथ वाला ये नहीं कहना मैथ टीचर हो। वैसे जो आप अपने गुणों को अभिव्यक्त करो, गुणों का जैसे बालकिया जी हंसते खेलते रहते, मैं इनका क्यों भगत हूँ, खुश रहते, कभी देखा नहीं रात मैंने कभी नहीं देखा गुस्से में चक दो फटके ये कर दो इतना प्यार करते हैं। तो हिंदी के मैं इन्हीं के लिए फंक्शन में आता रहता, बालकिया जी का प्यार प्राप्त करने के लिए, जस जी का, गोयल जी का, सारी टीम का। इसलिए आप भाषा में टॉप करो, अच्छी तरह पढ़ो, अच्छे गुण लेके आओ, भाषा को समृद्ध करो, सरल बनाओ, तभी हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। वैसे कोई फंक्शन करने से नहीं होता, उसमें गुण लेकर आने का प्रयास करो। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर, बच्चों का भी हिंदी जरूर पढ़नी चाहिए सबको। पहले माँ बोली के बाद यदि जो हमारी राजभाषा है इसको भी पढ़ना। मोदी जी देखो अब G20 में हिंदी में बोल रहे थे, अब सारे कई जब हम चाइना में जाते हैं, चाइना सीखते हैं ना, अब जो हिंदी में भारत में इतने गुण आ जाएंगे, जो भी भारत में आएगा हमारी भाषा सीखने का सीखेगा। इसलिए गुण किसी देश में, किसी भाषा में, किसी व्यक्ति में होगा, तभी वैसा बनने की कोशिश करोगे। अपने में गुण समेटने की कोशिश, भाषा को समृद्ध करने की कोशिश करें। बहुत बहुत सबका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े अच्छे लोगों से मिलने का, मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके स्कूल बहुत अच्छा है, बाहर से भी मैंने देखा, अंदर भी 1-2 बार आने का मौका मिला, तो और ऊंचाइयों पर पहुँचे। इस प्रकार के जो संस्थान है बच्चों की कैसे सहायता करते आगे बढ़ने के लिए, हम भी इसी प्रकार के स्कूलों में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। हम तो टाट पे बैठते थे, अपना टाट भी साथ लेके जाते थे, हमारे टाइम पे जब तो AC में बैठे हैं, उस समय कुछ भी AC में बैठा होता था। बहुत बहुत सब टीचरों का सबसे पहले तो अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इनका जोरदार तालियों से। अब मैं अरोड़ा जी को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं भी हिंदी की गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर की छात्रा रही हूँ। मैं भी होशियारपुर से ही बिलोंग करती हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदकोट में मैं हिंदी की लेक्चरर भी रही। लेकिन मेरा जो हिंदी का स्फीयर चेंज हो गया वो है हमारे पतिदेव पति परमेश्वर योगेश गोयल जी, क्योंकि मेरा एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन था, वो लुधियाना में नहीं था, इसकी जॉब तो लुधियाना नहीं थी। तो मुझे ये लेक्चरर की जॉब छोड़कर बैंक ज्वाइन करना पड़ा। तो 20 साल तक मैंने बैंक में जो विचार किया तो वो याद रहा हिंदी की लाइन एकदम मेरी पीछे पड़ गई। कौन से साल में थे आप? मैं 1972 पांडे सर थे। मैं श्री मदन बस्ती जी से फिर वो 2 घंटे सिर्फ बोल रहे हैं। आज जिला हिंदी का रस मनाया जा रहा है
हमें बहुत खुशी है सारे जो है कि जी इन्होंने बहुत अच्छा चार उन्होंने अवसर देते हैं मेरे ज्ञान लगा इस करके बहुत बहुत सारे बनाइए हिंदी दिवस के सारे बहुत बहुत विजय तिवाड़ी जी सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈ श्री विजय तिवारी मीडिया सलाहकार ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ 2 शब्द करे ये भी अपने 2 शब्द हमारे लिए श्री विजय तिवारी सबसे पहले मैं भाग्य जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बोलने के लिए आमंत्रित किया और हिंदी भाषा में बोलने के लिए। ये उससे भी आदर का विषय है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों की जो भाषा है वो संस्कृत के बाद में हिंदी ही है। लिपि चाहे कोई भी हो, लेकिन जो हिंदी के धार्मिक सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ है उनकी जो भाषा है वो हिंदी है। लिपि चाहे गुरमुखी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कोई भी लिपि हो सकती है, लेकिन भाषा जो है वो हिंदी ही भाषा है। और हिंदी इतनी शांत भाषा है और बोलने में इतनी अच्छी लगती है कि इसको बोलने में सम्मान समझना चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि अगर हिंदी बोलूंगा तो मेरे को शायद यूपी का ही ना समझ में ना। हिंदी को सम्मान देना जरूरी है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। बस इतना ही बोलता हुआ मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद। तो हिंदी साहित्य परिषद की टीम है। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष नरेंद्र बांडिया जी, उप प्रधान श्री रणधीर शर्मा जी, महामंत्री श्री यशपाल बांडिया जी, प्रबंधक प्रचार प्रसार मंत्री श्री यशपाल छावला जी, वित्त मंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, प्रिंसिपल आदर्श पब्लिक स्कूल श्रीमती अमिता बांसल जी और संगठन मंत्री श्री आके गोयल। यह टीम की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे प्रिंसिपल मैम और मेरे सीनियर को। मैं आज आपको, वैसे तो आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस के बारे में, ये सिर्फ आज के दिन ही बोली जाती है, उसके बाद तो ये लुप्त हो जाती है। बस सिर्फ 14 सितंबर का दिन याद रहता है हिंदी दिवस, बाकी दिन तो इंग्लिश का ही बोलबाला है। तब भी मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हिंदी के कितने रूप हैं। भाषा साहित्य से जुड़े मंचों पर अक्सर अतिथिगण बोल देते हैं कि हिंदी तो जन भाषा है, उसे राजभाषा बनाने की जरूरत क्या थी। वे यह नहीं जानते कि देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली जन भाषा होने के कारण ही हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया है। इस रूप में उसकी भूमिका अलग और आदेशात्मक है, जैसे एक अफसर की होती है। दूसरा यह सवाल पूछते हैं कि हिंदी राजभाषा है या राज्य भाषा है या मातृभाषा। इस पर पलट कर मुझे ही पूछना पड़ता है कि आप पिता हैं या भाई हैं या पति। यानी जैसे आप बहन के लिए भाई हैं, पत्नी के लिए पति हैं और बच्चों के लिए पिता, उसी प्रकार केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी राजभाषा है, प्रादेशिक कार्यालयों में राज्य भाषा है और पारिवारिक परिवेश में मातृभाषा है। इनके अलावा भी हिंदी के कई रूप हैं। यदि आप इन्हें नहीं जानते तो अनुवादक को दोष देने के बजाय भाषा सीखने की अपनी गति बढ़ाइए, क्योंकि आप समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। कविता कहानी पढ़कर हिंदी जानने वालों के लिए राजभाषा हिंदी भिन्न और अपरिचित लगेगी, क्योंकि उसकी शब्दावली भिन्न है। राजभाषा में केवल प्रचलित शब्दों पर जोर दिया जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट संप्रेषण करना है, जबकि कविता की भाषा में अर्थों को उजागर रखना विशिष्ट माना जाता है। काव्य भाषा में जिसे गुण मानते हैं, वही राजभाषा में दोष माना जाता है।
संविधान के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार ने मुख्यतः संस्कृत से और पूर्णतः प्रादेशिक भाषाओं से शब्द लेकर 16 लाख से अधिक शब्दों का निर्माण कर दिया है। ये शब्दकोश इंटरनेट पर भी उपलब्ध है और पुस्तक रूप में भी मंगाए जा सकते हैं। चंद्रयान-3 अभियान ने ही कई नए शब्द सिखा दिए हैं। विडंबना यह है कि हिंदी भाषा जिस त्वरित गति से विज्ञान और प्रशासन की भाषा के रूप में विकसित हो रही है, उस गति से समाज उसका अंगीकार नहीं कर पा रहा। नए शब्द या तो साहित्य के माध्यम से व्यवहार में उतरते हैं या मीडिया द्वारा। राष्ट्रपति, सचिवालय, संसद, विधेयक आदि शब्द भी ऐसे ही बनाकर प्रयोग में लाए गए थे। आज वे अपरिचित या कठिन नहीं लगते। यदि थोड़ी पहल करें तो नए शब्द सीखने की गति बढ़ाकर हम अपनी हिंदी भाषा को विश्व भाषा बना सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आज हमारे वक्त में हमारे संगठन के प्रचार और प्रसार मंत्री श्री यशपाल छाबड़ा जी ने आमंत्रित करूंगी वो आए और दो शब्द श्री यशपाल छाबड़ा। सबसे पहले आए हुए सारे हमारे जन्मदिन तिथियों का, स्टाफ का और बच्चों का इस प्रोग्राम में स्वागत है और हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजभाषा हिंदी के बारे में प्रत्येक नागरिक के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि ये हमारे देश की राजभाषा है और इसको जल्दी ही राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इस समय अपना प्रचार प्रसार के साथ बढ़ रही है। और ये हमारी जनमानस की जो है व्यवहार की भाषा भी है, व्यापार की भाषा भी है। चाहे शब्दों का उसमें कुछ भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशनल शब्द उसमें आए, लेकिन जो व्यवहार में भाषा है उसका हमें अनुसरण करना ही चाहिए। उसके बाद शिक्षा का कोई भी अंत नहीं है। जितनी भी आप शिक्षा, जितनी भी आप डिग्रियां लेते हैं वो आपका ज्ञान का माध्यम है और आपके ज्ञान को बढ़ावा देती है। वैसे ही भाषाएं भी हमें जितनी भी ज़्यादा आती हों वो हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगी। और मैं सबसे बच्चों से खास करके ये संदेश देना चाहूँगा कि जितनी भी भाषाएं वो पढ़ सकें बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो कम से कम हम त्रिभाषी फार्मूला का समर्थन करते हैं। त्रिभाषा में सबसे पहले हम जो हमारी राजभाषा है हिंदी का उनको ज्ञान होना चाहिए, ताकि देश के अगर वो किसी भी कोने में जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी हमारी भाषा है मातृभाषा, माँ बोली, जिसको हम पंजाबी बोलते हैं, जो हमारी स्टेट लैंग्वेज है। उसके बारे में भी बच्चों को स्टेट में कहीं एजुकेशन के लिए जाना है, व्यवसाय के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, तो वो भाषा का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। तीसरी भाषा जो त्रिभाषी फार्मूला में हम मानते हैं वो है हमारी इंटरनेशनल अंग्रेजी। अंग्रेजी का भी ज्ञान हमें साथ होना जरूरी है। इसके अलावा जितनी और भाषाएं बच्चे पढ़ सकें वो तो उनके लिए और ज्ञान भी बढ़ाएंगी और उनका जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, उसको भी बढ़ाएगी। ये कहते हुए मैं सबसे बच्चों से ये अनुरोध करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने की कोशिश करें और अपने जीवन में इनका अनुसरण करें। यह कहता हुआ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी कामना है और यही बधाई है। अमिताभ जी से अनुरोध करूंगी सभी आए हुए गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करें। आए हुए सभी महानुभाव, मेरे स्कूल के अध्यापक और प्यारे बच्चे, सबको स्कूल में वेलकम, थैंक यू सब मैं उनको करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो आजकल मौसम ऐसा है, उसमें आप लोगों का यहाँ आना बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और जैसे छाबड़ा जी ने कहा त्रिभाषी फार्मूला, तो वो हम अपने स्कूल में, ये आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो हम करते हैं।
क्योंकि मेरे को कई लोगों ने कहा कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आता है हमारा, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल जैसे आईटी करते हैं, फिजिकल एजुकेशन करते हैं, जिसमें के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एनुअल बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट होते हैं, उसमें जो परसेंटेज है 90+ वाले बच्चे हैं या 95 वाले बच्चे होते हैं, वो नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे को कई प्रिंसिपल्स ने, कई हमारे रिटायर्ड पर्सन्स ने आके कहा कि मैडम आप क्यों नहीं ये करते। लेकिन जो हमारा स्कूल है, कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो हमारा स्कूल है वो नो प्रॉफिट नो लॉस स्कूल है। हम जितना बच्चों से लेते हैं वो तनख्वाह में मेरे से लेके गेट कीपर तक बढ़ जाता है। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, इसमें से 5 पैसे भी कोई भी एज ए सैलरी या कोई भी एज ए अदर तरीके से मदद नहीं लेता। तो इसलिए हम बच्चों से भी कोई किसी किस्म का धोखा नहीं करना चाहते, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनके पेरेंट वो हाईली एजुकेटेड नहीं हैं। उनको नहीं पता कि हमारे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है या क्या नहीं। और हम चाहते हैं कि अगर 10वीं के बाद वो बच्चे बाहर जाते हैं 11वीं 12वीं के लिए, या कोई डिफेंस फोर्सेस में अप्लाई करते हैं या पुलिस में करते हैं या नेशनल लेवल की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको हिंदी कंपलसरी है। तो इसलिए हम हिंदी भी पढ़ाते हैं। अगर उनको पंजाबी में कहीं पंजाब में कहीं जॉब लेनी है तो उनको पंजाबी भी आनी चाहिए 10th तक। ये तो आप सबको पता होगा। तो इंग्लिश के लिए क्या है कि अगर किसी ने फॉरेन भी जाना है तो आइल्स क्लियर करना है तो उसके लिए उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो इसीलिए हम सिर्फ तीनों भाषाएं कंपलसरी करवाते हैं बच्चों को। हमारे आईटी जो है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, 8th तक कंपलसरी है, 8th तक हम करवाते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि बच्चों को आईटी से बिल्कुल इलिटरेट रखते हैं, वो चीज़ भी नहीं है। उनको अच्छे से सिखाते हैं। 8th तक उनको सेल्फ डिपेंडेंट उसमें बना देते हैं कि वो अच्छे से कंप्यूटर चला सकता है। लेकिन 9th 10th में हम बच्चों को तीनों भाषाएं सिखाते हैं। और फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं।